नमस्कार। मैं हूँ अश्विनी और मेरे यूट्यूब चैनल अश्विश किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं वड़ा पाव। तो चलिए देखते हैं वड़ा पाव की रेसिपी। देखते हैं वड़ा पाव में लगने वाली सामग्री। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, एक नींबू, पुदीना, छिलके वाला लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, धनिया और बेसन। सरसों यानी राई, हल्दी, जीरा, नमक, हरा धनिया और कड़ी पत्ता। चलिए तो पहले हम आलू उबाल लेते हैं। मैंने कुकर में 1.5 गिलास पानी लिया है। अब एक पतीले में आधा गिलास पानी लेते हैं और इसमें आलू उबालने के लिए रख देते हैं। हम आलू स्टीम पे पकाएंगे, डायरेक्ट पानी में नहीं उबालना है, जिससे आलू में नमी ज़्यादा नहीं रहेगी। मैंने आधा नींबू लिया है यूज़ किया हुआ। आलू उबलते समय बर्तन काला हो जाता है। नींबू के इस्तेमाल से हमारा बर्तन काला नहीं होगा। यह एक किचन टिप है, इसे याद रखिए, हमेशा आपके काम आएगी। ये रहे हमारे उबले हुए आलू। मैंने उसके छिलके निकाल लिए हैं। अब हम इसे हाथ से ही बारीक कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से मीडियम साइज में क्रश कर लेना है। अब हम तैयारी करते हैं मसालों की। मैंने 4 हरे मिर्च लिए हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 से 2 इंच अदरक, छिलका निकाला हुआ लहसुन, अब इसे मीडियम साइज में बारीक कर लेते हैं। इस तरह से हमें मीडियम साइज में पीस लेना है। अब हम जीरा और धनिया पीस लेते हैं। मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है और 1 चम्मच धनिया। इसे भी मीडियम साइज पीस लेते हैं। इस तरह से मीडियम साइज में बारीक करना है। अब हम मसाला भून लेते हैं। हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। मैंने 2 स्पून तेल लिया है। इसे थोड़ा गरम होने दीजिए। देखिए, तेल गरम हो गया है। इसमें हम मसाला डालते हैं। मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट फ्राई कर लेते हैं। आठ 10 कड़ी पत्ता डाल लेते हैं। गैस धीमे आंच पर ही रखना है।
अब इसमें डालेंगे जीरा और धनिया का पेस्ट। अब हम इसी में ही राई का तड़का देंगे। मैंने 1 चम्मच तेल लिया है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच राई डालते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हम डालते हैं 1 छोटा चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक, अब इसे अच्छी तरह से हिलाते रहिए। देखिए मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें डालते हैं 1 चम्मच नींबू का रस। अब इसे मिक्स करके गैस बंद कर लेते हैं। अब मसाले आलू के साथ मिक्स कर लेते हैं। ये है हमारा भुना हुआ मसाला। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले ज़्यादा गर्म है इसलिए मैं मैशर से मिक्स कर रही हूँ। इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस हल्के हाथों से मिला लीजिए। देखिए हमारा आलू का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम वड़ा तलने के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब हम इसमें तेल डालते हैं। तेल गरम हो रहा है, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। ये हमारा आलू का मिक्सचर है।
इसके हम छोटे छोटे गोले बना लेते हैं। देखिए, इस तरह से छोटे छोटे गोले बनाने हैं। गोले छोटे छोटे बनाएंगे तो अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। देखिए, अब हमारे गोले बनके तैयार हैं। अब एक पतीले में बड़ी कटोरी बेसन लेते हैं। अब इसमें पानी मिलाते हैं। अब इसे मिक्स कर लें। हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें धीरे धीरे पानी मिलाते रहेंगे। अब मिला लेते हैं थोड़ा सा नमक। देखिए, हमारा घोल अभी भी गाढ़ा है, तो हम इसमें थोड़ा पानी मिला लेते हैं। देखिए, अब हमारा घोल अच्छी तरह से बन चुका है। अब इसे 5-6 मिनट सेट होने के लिए रख देते हैं। देखिए, हमारा घोल अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब चेक कर लेते हैं तेल गरम हुआ है या नहीं। तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है। सबसे पहले हम बूंदी निकालते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम बूंदी क्यों निकाल रहे हैं। दुकान में जो वड़ा पाव के साथ लाल चटनी आती है वो इसी तरह से बनाई जाती है। अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए इसे पूरा ठंडा होना देना है। हमारी बूंदी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देते हैं। अब हम हरी चटनी बना लेते हैं।
मैंने लिया है 1 इंच अदरक, थोड़ा सा पुदीना, एक हरी मिर्च, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, स्वादानुसार नमक, और 1 चम्मच नींबू का रस। अब इसे मिक्सर में बारीक कर लेते हैं। देखिए हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम सीक्रेट लाल चटनी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है लहसुन, उसके थोड़े थोड़े छिलके मैंने निकाले हैं। 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और अब हम इसमें डालते हैं बूंदी। बूंदी अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ही लेनी है। इसमें ब्रेड का चूरा भी मिलाया जाता है, जिससे चटनी को और अच्छी फ्लेवर आ जाती है। यही इस चटनी का सीक्रेट है। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक और मिक्सर में बारीक कर लेते हैं। देखिए हमारी चटनी बनके तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और दिखने में भी सुंदर लग रही है। तो देखिए इस तरह से हमारी लाल चटनी और हरी चटनी बनके तैयार है। तो चलिए अब हम वड़ा फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा वड़ा डीप फ्राई हो चुका है और सर्व करने के लिए तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।